दोस्तों आज 17 मई 2021 सोमवार का दिन हो चुका है और सप्ताह के हो चुके हैं एक नई शुरुआत। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सभी किसान परिवारों के लिए अच्छी खबर, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। दोस्तों कृषि उपकरण बनाने वाली जो भारतीय कंपनी है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ट्रैक्टर खरीदने वाले नए ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और कंपनी ने नया ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा जो है ना, वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में देने का वादा किया है। और कुल मिलाकर दोस्तों कोविड-19 प्लान में नए ग्राहकों के लिए ये स्कीम होगी। इस कंपनी का अगर पुराना ट्रैक्टर ले रखा है तो उन लोगों पर यह स्कीम लागू नहीं होती है। कोई भी किसान परिवार अगर महिंद्रा का ट्रैक्टर लेता है तो उसको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि मुंह में सूखापन या खुजली जो है दोस्तों कोरोना वायरस के नए लक्षण, बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने जताई आशंका। तो बेंगलुरु में दोस्तों डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है, जिसमें कोविड जुबान कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों कोरोना के मरीजों में कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, केवल उनके मुंह में सूखापन होता है और साथ ही शरीर में दोस्तों कुछ खुजली महसूस होती है। तो यह भी एक कोरोना वायरस का नया लक्षण हो सकता है। इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी कर दी है। मुंह में सूखापन होना और साथ ही दोस्तों शरीर में खुजली महसूस होना। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, केवल एमआरपी पर ही होगी बिक्री। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है ना, उसकी बढ़ती मांग और इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और इसके अंतर्गत इसकी कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर ये सभी जो डिवाइस है ना, वो एमआरपी से ज्यादा पर नहीं बेच पाएंगे। यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है ना, केवल उसी पर ही बेचने की अनुमति दी गई है। अगर इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी बेचता हुआ पाया जाता है तो सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्यवाही करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि गंगा में शव को फेंकने से रोका जाए, सम्मानजनक तरीके से हो अंतिम संस्कार, मोदी सरकार ने दिए राज्य सरकारों को निर्देश। दरअसल कोरोना वायरस से फैले प्रकोप के बीच गंगा नदी या उसके किनारे शवों को देखा गया है और उसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शव जो यहाँ पर डेड बॉडीज मिली हुई है। और इसी बीच मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है कि गंगा नदी में शव को फेंकने से रोका जाए और उनके सुरक्षित निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और साथ ही मोदी सरकार ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है कि दोस्तों सभी शव का, सभी व्यक्तियों के डेड बॉडीज का सम्मानजनक दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाए। सरकार का कहना है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता के संरक्षण पर युद्ध स्तर पर ध्यान देना होगा। दरअसल होता क्या है ना कि शमशान घाट में या तो जगह नहीं मिलती है या फिर दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं या लकड़ियां समय पर नहीं मिलती है, तो लोग बाग दोस्तों मरने वाले व्यक्ति की डेड बॉडीज को गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने आदेश जारी किया है कि तमाम व्यक्ति को दोस्तों सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। और अगर कोई इस अधिकार से वंचित नहीं रह सकता है, किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो सरकार उसकी आर्थिक सहायता करेगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना मृतकों के परिवार को अपनी जेब से देंगे 50-50 हजार रूपए का मुआवजा। इस मंत्री महोदय ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल कर्नाटक सरकार में एक मंत्री है जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के परिवार की मदद करने के लिए एक बड़ी घोषणा करी है। और साथ ही मंत्री साहब ने कहा कि दोस्तों ऐसे पीड़ित परिवारों को अपनी ओर से 50-50 हजार रूपए का मुआवजा जो है ना, वो दोस्तों अपने विधानसभा क्षेत्र में देंगे। और यह है दोस्तों कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल जी, जिन्होंने हीरकेरूर निर्वाचन क्षेत्र में कई लोगों से कोरोना से मौत के मद्देनजर दोस्तों 50 हजार रूपए खुद की जेब से यहाँ पर सहायता करने का ऐलान किया है। बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि बैंक में जमा पैसों की गारंटी होगी और भी ज्यादा मजबूत, सरकार ला सकती है संशोधन विधेयक। दरअसल क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आपका पैसा आपके बैंक खाते में जमा है लेकिन किसी कारणवश वह बैंक बंद हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, किसी कारण से आरबीआई जो उस बैंक का अगर लाइसेंस रद्द कर देता है ना, तब सवाल यह उठता है कि आपके बैंक खाते में जमा पैसों का क्या होगा, क्योंकि बैंक तो बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कानून में संशोधन का विधेयक लेकर आई है। अभी मौजूदा कानून क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है, बंद हो जाता है ना, तो दोस्तों उस बैंक में ग्राहकों को कितनी भी रकम क्यों न जमा हो, केवल 5 लाख रुपए तक का ही भुगतान किया जाता है। लेकिन सरकार इस राशि को दोस्तों जल्द ही बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा नियम में
अगर आपके अकाउंट में दोस्तों 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, कितना भी बैलेंस जमा क्यों न हो, बैंक बंद होने की स्थिति में आपको केवल मात्र 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। और उसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि यूपी में गरीबों को अगले 3 महीने तक मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच गरीब व्यक्तियों को हो रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों को अगले 3 महीने तक 5-5 किलो राशन जो बिल्कुल फ्री में देने का फैसला किया है। और इसके साथ ही रोज काम करने वाले और दोस्तों रोज पैसे कमाकर अपनी आजीविका चलाने वाले गरीब मजदूरों को 1-1 हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता जो है ना वो दोस्तों हर महीने देने का फैसला किया है, ताकि कोई भी मजदूर दोस्तों यहाँ पर भूखा नहीं सोए। इसको लेकर स्पेशली सरकार ने अलर्ट जारी किया है, एक बड़ा आदेश लिया है। सभी मजदूरों के बैंक खाते में 1-1 हजार रुपए वो भी हर महीने दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली और हरियाणा में 24 मई तक बड़ा लॉकडाउन, पंजाब में 31 मई तक रहेगी पाबंदी और साथ ही हिमाचल में 26 मई तक बढ़ चुका है कोरोना कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन जो एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दोनों ही राज्यों में 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा और साथ ही दोस्तों पंजाब में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ चुका है। दिल्ली की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में अरविंद जी केजरीवाल सरकार की तरफ से 26 अप्रैल के बाद से ही लॉकडाउन जो है लगातार जारी रखा गया है और एक बार फिर से दोस्तों दिल्ली में यहाँ पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 26 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू जो है गवर्नमेंट ने लागू किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, पोस्ट कोरोना मरीजों को मिलेगा फ्री में इलाज और ऐसा करने वाला देश का बना सबसे पहला राज्य। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की एक बैठक करी। उस बैठक में बड़ा फैसला लिया जिसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पताल में पोस्ट कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो चुका है और कोरोना से ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद उसको अगर किसी अन्य बीमारी ने उस व्यक्ति को चपेट में ले लिया ना, तो उस बीमारी का जो इलाज है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में सभी सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। और उसी के साथ अगली खबर है कि भारत में फ्री वाईफाई से लेस हुए 6000 स्टेशन। जानते हैं आपके राज्य में कितनी जगह मिल रही है यह सुविधा? तो दरअसल भारतीय रेलवे ने 5 साल में दोस्तों देश भर के 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को वाईफाई से कवर कर दिया है। यानी कि 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन में दोस्तों फ्री में यहाँ पर वाईफाई की सुविधा भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो रेलवे स्टेशन है ना वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 762 है, महाराष्ट्र में 550, आंध्र प्रदेश में 509, पश्चिम बंगाल में 498, राजस्थान में 458। मतलब दोस्तों लगभग हर राज्य के लगभग रेलवे स्टेशन को दोस्तों फ्री वाईफाई के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने कवर कर लिया है। और रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर है कि ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने 21 मई तक कैंसिल कर दी कई ट्रेनें। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले 21 मई तक के लिए भारतीय रेलवे ने कई सैकड़ों ट्रेनें जो रद्द कर दी है। तो ऐसे में सफर करने से पहले आप भी अपनी ट्रेन का जो स्टेटस है ना वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि 6 महीने बाद सोमवार को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, श्रद्धालुओं के आने पर अभी लगे हुए है रोक। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो 6 महीने बाद यहाँ पर सोमवार सुबह 5 बजे खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की एसओपी के मुताबिक विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने के दौरान वहाँ पर तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के जो प्राधिकारी है और प्रशासनिक अधिकारियों सहित केवल 25 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। और साथ ही दोस्तों लोगों को ऑनलाइन दर्शन करने की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस साल केदारनाथ जाने की अनुमति गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और ऐसे में दोस्तों आज से ही केदारनाथ बाबा के कपाट जो खुल चुके हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी अवश्य लिखिएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि इस सरकारी कंपनी का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में लगाएगी 13 ऑक्सीजन के प्लांट्स। तो दोस्तों सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी कंपनी जो है ना वो दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपना भरपूर योगदान देते हुए 13 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा करी है। और ये जो 13 ऑक्सीजन प्लांट है ना वो दिल्ली में लगाए जाएंगे, देश की राजधानी के अंतर्गत। जिस तरह से कोरोना वायरस के मद्देनजर ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, तो इसी के मद्देनजर इस कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DC की पहली खेप सोमवार को होगी रिलीज। राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाएंगे हरी झंडी। तो देश में कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है और इसी बीच आज सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित की गई कोविड रोधी दवा जिसका नाम है 2DG, इसका जो पहला बैच है ना वो दोस्तों रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि कोरोना
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और आज से ये दवाई रिलीज हो चुकी है और इसका जो मकसद है ना दोस्तों की जिन मरीजों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है उनके लिए ये दवा काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं कि आखिर कब तक आएगी नेजल स्प्रे वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है जारी। तो दोस्तों नाक से दी जाने वाली कोरोना वायरस की जो स्प्रे वैक्सीन है ना वो ज्यादा प्रभावी रहेगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन लग रही है, कोरोना का टीका लग रहा है ना, वो दोस्तों सभी व्यक्तियों को कलाई पर लगाया जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन आएगी जिसमें दोस्तों नाक में बूंद डालने से, स्प्रे डालने से दोस्तों वैक्सीन का काम हो जाएगा, टीके का काम हो जाएगा। और लगभग 7 तरह की जो वैक्सीन है ना उसके ट्रायल का दौर जारी है। और कुल मिलाकर यह भी उम्मीद की जा रही है कि अगर जो नेजल स्प्रे वाली जो वैक्सीन आएगी ना तो अभी वैक्सीन की 2 खुराक लगाई जा रही है, पहली डोज और दूसरी डोज, लेकिन ये जो वैक्सीन आने के बाद दोस्तों एक ही डोज से काम हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो केरल और कर्नाटक में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा तूफान तोकते, 6 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र और गुजरात। तो अरब सागर से उठा समुद्री तूफान तोकते जो ना वो दोस्तों केरल, कर्नाटक और गोवा के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाते हुए दोस्तों आगे बढ़ गया है। और इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा से सैकड़ों घर उजड़ गए हैं। हजारों लोगों ने सुरक्षित स्थानों में शरण ली है। कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले 24 और 48 घंटे जो है ना वो देश के कई राज्यों में भयानक तबाही का मंजर पैदा कर सकते हैं। बड़ी खबर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि गुजरात में स्पेशली हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान में 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवाएं। तो 145 किलोमीटर की स्पीड का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं दोस्तों की कितना बड़ा तबाही का मंजर पैदा हो सकता है। आप स्पेशली घर पर रहें। और स्पेशली दोस्तों तूफान जो है ना वो दिशा बदलकर आज शाम तक गुजरात के तट से टकराने की उम्मीद है। कर्नाटक में भी 4 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। केरल और गोवा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। और यहाँ पर जो भारत देश के गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्होंने एक अहम बैठक ली है और स्पेशली कहा है कि कोरोना मरीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। और तूफान से निपटने के लिए दोस्तों एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। सेना की भी मदद ली जा रही है और जल्द से जल्द इस तूफान पर लगाम लगाई जा सके, इस मुश्किल दौर से भी निपटा जा सके। स्पेशली अगले 24 घंटे जो है ना वो दोस्तों भारत देश के लिए काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं इस तूफान के मद्देनजर। चलिए अगली खबर है कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद राजीव सातव का निधन। कोरोना वायरस से हो चुके थे संक्रमित। तो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद राजीव सातव जो है ना उनका दोस्तों कल कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राहुल गांधी ने दोस्तों उनके निधन पर शोक व्यक्त जताया है। और फिलहाल आपको बता दें कि पांडिचेरी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब मेट्रो सेवाएं भी कर दी गई है बंद। तो दोस्तों जो मेट्रो रेल चलती है ना दिल्ली के अंदर उसको भी कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर सरकार की तरफ से बंद करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर देश के अधिकांश राज्य इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। सख्त पाबंदियां लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में फैला था? ऑप्शन ए चाइना में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में। तो दोस्तों जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी 2 खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।